ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। सुजाता मंडल के पीएसओ के सिर में चोट आई है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल पर यह हमला हुआ है। आरामबाग सीट से टीएमसी की उम्मीदवार है सुजाता मंडल और उन पर ये हमला हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण से। सुजाता मंडल के पीएसओ के सिर में चोट आई है इस हमले के दौरान, और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में लगातार चुनावी हिंसा, मारपीट, लाठी डंडे, इस तरीके लाठी डंडे से हमला करने की तस्वीरें सामने आई हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीर आई है, टीएमसी उम्मीदवार को दौड़ा लिया, लाठी डंडों से हमला किया गया। आप देखिए किस तरीके से जब सुजाता मंडल इस क्षेत्र में थी उस दौरान उन पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, सुजाता पर यह हमला हुआ और उनके पीएसओ के सिर में चोट आई है। जी देखिए, आरंडी बोलकर एक जगह है हुगली में, आरामबाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। वहाँ आज सुजाता मंडल गई थी मुआयना करने की बूथ में वोटिंग ठीक से चल रहा है नहीं है, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो गई। फिर पहले तो उनकी गाड़ी को घेर कर नारेबाजी हो रही थी बीजेपी समर्थकों की तरफ से, और उसके बाद जो वीडियो सामने आया है वो खुद ब खुद बयान करता है कि किस तरह का माहौल बन चुका था। इससे पहले हमने मंगल कोर्ट में देखा था, मनोज भूंइया के साथ कुछ साल पहले ऐसी घटना हुई थी, लेकिन एक महिला उम्मीदवार के साथ इस तरह का बर्ताव काफ़ी बर्वरणीय है ये माना जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि उनके तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास जाकर शिकायत दर्ज किया जाएगा। हमने देखा है कि वीडियो में किस तरह खेत के ऊपर से सुजाता मंडल पर जान बचाते हुए भाग रही है। तस्वीर है जब लाठी डंडों से हमला किया गया, उनके पीएसओ के सिर में चोट आई, जो लोग उन्हें बचाकर ले जा रहे थे। दिलचस्प ये भी है कि इनके पति खुद बीजेपी से सांसद है। जी, सुजाता मंडल काफ़ी सालों से तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई है, और बिष्णुपुर में जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव, तब सौमित्र खान जब बिष्णुपुर पहुंच नहीं पा रहे थे तो उनके बिहाफ में ये पूरा चुनाव प्रक्रिया उन्होंने देखरेख किया था। सौमित्र खान जीत चुके थे, लेकिन 3 महीना पहले तकरीबन दोनों के बीच जब टकरार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, तो सुजाता मंडल जाकर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है और फिर बीजेपी में रह जाते हैं सौमित्र खान। हालांकि दोनों के बीच इस समय संबंध ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहा जा रहा है कि सुजाता मंडल काफी एक प्रभावशाली कैंडिडेट के तौर पे माना जाता है, लेकिन जिस तरह का बर्बरता आज देखने को मिला वो वाकई में चौंकाने वाली है। और चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई कठोर स्टेप लिया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग पहुंचेगी तृणमूल कांग्रेस। बॉबी हकीम कुछ ही देर में कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जो इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं तापस, कुछ पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं जो संभवतः शायद सुजाता मंडल के साथ रहे होंगे। जी, वो सुजाता मंडल के जो सिक्योरिटी जो कॉर्डन है, उन सिक्योरिटी कॉर्डन के ही पुलिस पर्सनल्स थे वहाँ पे, और उन लोगों की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से एक हुजूम देखने को मिला, जिस तरह से लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, उसके सामने पुलिस फोर्स काफ़ी कम पड़ गया। और सवाल यहाँ एक बार फिर यही खड़ा होता है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करने की बात हो रही है, लेकिन सेंट्रल फोर्स शायद ही कहीं देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि हम भी हावड़ा के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं, कई जगहों पर बमबाजी हो रही है, लोग घर से निकलने से डर रहे हैं। फलता में भी एक ही तरह का चित्र देखने को मिल रहा है। लेकिन ये आरोप सभी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स का मौजूदगी में इस तरह की घटनाएं किसी भी तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई थी उनके ऑफिसर्स, उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर्स जो थे उनको बचाने की, लेकिन इतने सारे लोग थे कि वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल के लिए अकेले उस चीज़ को हैंडल करना मुमकिन नहीं था। ठीक है, चलिए तापस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये तस्वीरें सुजाता मंडल पर किस तरीके से हमला किया गया, आरोप लगा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर।